Hello class 10. Today we will study about linear magnification. Linear magnification को हिंदी में रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन का जो मतलब है वो दर्पण के लिए है। ये लेंस में भी होता है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। आवर्धन का मतलब होता है कितना बड़ा या कितना छोटा। जब दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर या अवतल दर्पण पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है या जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के और प्रतिबिंब के बीच का अनुपात को बतलाता है कि वस्तु के कितना गुना या कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। इस बात को हम रेखीय आवर्धन की मदद से जानते हैं। रेखीय आवर्धन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम उसका आवर्धन देखते हैं, प्रतिबिंब का आवर्धन देखते हैं, तो पढ़ाई के माध्यम में हम रेखा के माध्यम से देखते हैं, इसलिए इसको रेखीय आवर्धन कहा जाता है। लाइनियर मैग्निफिकेशन का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वस्तु के ऊंचाई या लंबाई का अनुपात वस्तु के जो लंबाई होता है या ऊंचाई उसको भी कहते हैं, चाहे आप लेंथ कहें चाहे उसे हाइट कहें, उसका अनुपात, वस्तु का अनुपात और प्रतिबिंब का की लंबाई का अनुपात, दोनों में संबंध को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से हम प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज। लेंथ ऑफ इमेज को हम आई कहते हैं। कुछ किताबों में इसको h डैश से कहा गया है, इसको आई भी कहते हैं, h डैश भी कहते हैं, या इसको आप स्मॉल m इक्वल टू मेरे हिसाब से h आई अपान एच ओ कर लीजिए। ये भी फार्मूला बहुत ही सुटेबल है। इससे आपको ये हो जाएगा कि हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला और भी सुटेबल है, याद करने भी आसान होगा और सिंबल के जरिए पहचानने में भी आसानी होगी। तो m रेखीय आवर्धन का मतलब है वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के बीच के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। द रेशियो बिटवीन इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, लाइनियर मैग्निफिकेशन। अब इसी के अनुपात को, I और O के अनुपात को, जो m बराबर I बाई O कहा गया है, ये वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी की बीच के संबंध को दर्शाता है। तो m बराबर माइनस v अपान यू भी होता है, m बराबर माइनस v अपान यू, जहां पर v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है। दूरियों में भी अनुपात आप ज्ञात कर सकते हैं। m बराबर v माइनस v अपान। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो टॉपिक था ये पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी होंगी।
इसमें कुछ फार्मूले हैं, कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। आपको एक फार्मूला बताया गया था F और R के बीच में संबंध, F बराबर R/2, जहां पर F दर्पण की फोकस दूरी है और कैपिटल R दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। F इक्वल टू R/2 या R इक्वल टू 2F। दूसरा फार्मूला है आपका 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये आपको UVF में संबंध को बताया गया है। फोकस दूरी F फोकस दूरी है, V प्रतिबिंब की दूरी है और U वस्तु की दूरी है। और आपको अभी भी ये फार्मूला बताया गया M इक्वल टू I/U या M इक्वल टू -V/U। एक फार्मूला और बन सकता है I/O इक्वल टू -V/U। ये वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो सदैव V/U के बराबर होती है, -V/U के बराबर होती है। तीसरी बात आपको याद करने के लिए है कि अवतल दर्पण की जो दूरी होती है, फोकस दूरी, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। आप इसको हमेशा याद रखेंगे। ये बहुत ही ये बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको दर्पण बनाना पड़ता है, इसके बाद वो जान पाते हैं। इसलिए दर्पण में जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है सदैव धनात्मक होती है। द डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ इज ऑलवेज माइनस इन कॉन्केव मिरर and the focal distance of convex mirror is always positive। ये दोनों चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद बोर्ड के क्वेश्चन में दर्पण की पहचान के लिए भी बोलता है कि दर्पण की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। दर्पण की पहचान के लिए आपको मैं बहुत सरल तरीका बताता हूं। आप एक वर्ड लेंगे चिकना, क्या लेंगे? चिकना। चिकना शब्द लेंगे। इस चिकने शब्द से हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की पहचान आप कर सकते हैं। आप चिकना, आ से अंदर, आ से अंदर, आ से अवतल, आ से अंदर, आ से अवतल चिकना। अंदर जिसका चिकना होगा वह दर्पण अवतल होगा। अंदर का सतह जिसका चिकना होगा वह अवतल होगा। और ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तल, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तल चिकना। अगर ऊपर चिकना है तो वह उत्तल होगा, अंदर चिकना है तो वह अवतल होगा। देख लीजिए, यहां पर आपके लिए मैंने बना दिया है। ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में देखिए अंदर की सतह जो है वो चिकनी है, तो अंदर की सतह जब चिकनी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? अवतल कहेंगे। और ऊपर की सतह जब चिकनी होगी तो उसे हम उत्तल कहेंगे। इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन का नियम आज खत्म होता है। ये टॉपिक खत्म हुआ। अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। इसके लिए आपके पास किताब उपलब्ध हो तो आप उसको पहले से ही कुछ अध्ययन कर लें। पहले से अध्ययन करने में पढ़ाई का आनंद कुछ और ही आता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।